आज हम लोग बनाएंगे काइट केक एक पाउंड में बटर स्कॉच फ्लेवर में। और इसमें नया सा फ्लेवर ऐड किए हैं। कस्टमर ने रेफरेंस में ये पिक्चर भेजा था और ये फॉन्डेंट का केक था। मीन्स इस पे जितने भी टॉपर थे वो सारा फॉन्डेंट का बनाया हुआ था। और ये मेरे रेगुलर कस्टमर का जो ऑर्डर था। तो देखिए हम उसे क्रीम में कैसे बनाए, क्योंकि उनको उतने ही बजट में भी केक चाहिए था और ये हर मंथ अपनी बेटी का बर्थडे करते हैं। तो उन्हीं के लिए हमें ये केक बनाना था और वो भी क्रीम में बनाना था। तो चलिए आज सीखते हैं कि परफेक्ट एक पाउंड में आप कैसे केक बनाएं, और वो भी आप कस्टमर के बजट का ध्यान रखते हुए अपना प्रॉफिट भी अर्न करते हुए। और इसमें आज हम जो बटर स्कॉच का स्पॉन्ज बनाने वाले हैं ना, वो अरोमा के साथ बनाने वाले हैं। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो ये अभी हम ऑनलाइन ही मंगवाए थे, फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे ये। तो बटर स्कॉच का मंगवाए हैं यहाँ पर। और हम रेड वेलवेट का भी मंगवाए हैं, उसका भी हम बनाकर वीडियो जल्दी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, जैसे इसकी खुशबू है ना बहुत अच्छी आती है। तो देखिए यहाँ पर हम एक पाउंड का बनाने के लिए 1 कप प्रीमिक्स लिए थे, क्योंकि हमें यहाँ पे बटर स्कॉच का बनाना था। तो बटर स्कॉच में क्या करना है, क्रश क्रंच सब कुछ ऐड होता है, तो उसका भी वेट फिर बढ़ जाता है। और हमें ये फॉन्डेंट में केक नहीं बनाना था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि जब क्लाइंट आपको कोई पिक्चर भेजे और उसके अनुसार आपको केक बनाना हो और चेंज करना हो, तो क्या होता है ना कि क्लाइंट के दिमाग में रहता है ना कि केक ऐसा है, हम ऐसे बनाने के लिए दिए हैं, और पूरा का पूरा वो चेंज हो जाता है। तो उनको आपको पहले बता देना होगा कि ये फॉन्डेंट में है, तो हम फॉन्डेंट में बनाएंगे तो सेम ऐसा बनेगा, पर हम इसे क्रीम में बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे बैटर बनाने की। तो बैटर जब बनाइए ना तो बढ़िया से प्रीमिक्स को आप छान लीजिए, छन्नी से छान कर लीजिए। और ये छोटी छोटी सी बात है, पर केक बनाना जितना इम्पोर्टेंट है ना, उसका बैटर बनाना भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिएगा कि जो बड़ी बड़ी सी जाली आती है वो भी नहीं आएगी, और परफेक्ट आपका बैटर बनेगा। तो केक भी बहुत सॉफ्ट बनेगा। इसके लिए आप बराबर मात्रा में प्रीमिक्स लें, बराबर मात्रा में उसमें पानी डालें, बढ़िया से मिक्स करें, तभी केक का बैटर बनेगा। तो वीडियो को यहाँ पे तो लोग स्किप कर देते हैं कि बैटर थी बनाना है, सिंपल सा है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन सब कुछ यही है, फंडा यहीं से शुरू होता है। बढ़िया से आप बैटर को बनाइएगा, मिक्स कीजिएगा, तो आपका केक स्पॉन्ज बहुत सॉफ्ट बनेगा, फ्लफी बनेगा। अब हम इसे क्या किए हैं ना कि 5 इंच के केक टिन में हम यहाँ पे डाल दिए, क्योंकि हमें इसे 3 लेयर में कट करना है। 6 इंच में डालते तो हमें 2 लेयर में कट करना होता। तो बढ़िया से हम सारा स्पॉन्ज को, बैटर को डाल दिए हैं हम यहाँ पे टिन में। अब हम इसे ओटीजी में बेक करेंगे। तो ओटीजी को हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिए थे, और इसे बेक करने में टोटल 30 मिनट का टाइम लगा था। और साथ ही हम आटा केक भी बनाए थे, आटा तिलगुड़ केक। तो उसके वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया से बेक हुआ है, बहुत सॉफ्ट रहता है। आप बेक होने के बाद क्या करें, ढककर उसे रख दे, कपड़े से हल्का सा ऊपर से ढक के रख दे। और देखिए हम यहाँ पे गरम गरम में ही डिमोल्ड किए हैं, तो नीचे से टैप टैप कर लीजिएगा। आपको दिखाने का यही एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे ये हमें जल्दी में बनाना था, तो हम यहाँ पे जल्दी में इसे डिमोल्ड कर लिए, पर बढ़िया से डिमोल्ड हो जाता है। अगर आप साइज से साइड जो है ना केक टिन का, आप उसे स्क्रैप कर ले बढ़िया से, और उसके बाद आप उसे डिमोल्ड करें टैप टैप करके, तो बढ़िया से डिमोल्ड हो जाएगा। तो देखिए गरम में ही हम इसका 3 लेयर कट भी कर दिए थे। वैसे आप ठंडा करके कट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी ठंडा का मौसम है ना, तो कोई दिक्कत होता नहीं है, और हम इसे सेट कर लेंगे तभी हम देंगे। अब देखिए लेयर को कट कर लिए थे, और बोर्ड पर हम थोड़ा सा क्रीम लगा लिए थे, स्पॉन्ज एक रख दिए थे, ऊपर से फिर क्रीम विप करके जो रखे थे, 1 कप ही क्रीम को हम विप किए थे। और उसमें भी हम अरोमा का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप जब भी ऑर्डर लेते हैं ना, तो आप इसी तरीके से क्या कीजिए ना कि अरोमा का यूज कीजिए। तो आप क्या कीजिए ना, एक बर्तन ले लीजिए, बर्तन में क्रीम ले लीजिए, क्रीम में आप अरोमा मिला दीजिए और क्रश मिला दीजिए, अगर आप शुरू में केक बनाते हैं तो। पर हम ऐसे बनाने में कंफर्टेबल है, हमें अंदाज है कि हम कितना डालेंगे और कितना परफेक्ट रहेगा, इसलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो आपको हम दोनों चीज़ बता दिए हैं, आपको जैसे सुविधा हो आप वैसे काम कीजिए। पर हम यहाँ पर वही बटर स्कॉच का जो अरोमा है ना फिलिंग में, वही हम ऐड किए हैं यहाँ पे क्रीम में, थोड़ा थोड़ा सा 1 ड्रॉप, और क्रश का यूज किए हैं, बटर स्कॉच का क्रश। तो बढ़िया से आप लगाइएगा। केक बहुत सॉफ्ट है, तो ज़्यादा सोकिंग की ज़रूरत भी नहीं है।
और हमें ये बनाकर और सेम डे ही डिलीवर करना था। तो हम बहुत सोकिंग नहीं किए क्योंकि केक बहुत सॉफ्ट है और टूटने का भी डर रहेगा। वो केक बनाकर स्पॉन्ज को रख देते हैं, तब ज़्यादा सोकिंग का काम होता है हमें। और देखिए यहाँ पे हम डाल दिए और सारा लेयर को हम इसी तरीके से अरेंज किए हैं। और जब भी लेयर, यहाँ पर आपको दिखाने का यही है रीज़न एक, कि जो स्पॉन्ज है ना उसके ऊपर भी हम क्रस्ट लगाते हैं, उससे फ्लेवर और अच्छा आता है पूरे स्पॉन्ज में। तो आप हल्का सा ये ज़रूर करें और क्रम कोट करके रख दिए। तो देखिए 452 ग्राम हमारा यहीं पे बन के तैयार हो गया और 1 पाउंड का केक हमारा यहीं पे बन के तैयार हो चुका है। 1 पाउंड का केक 452-53 ग्राम लगभग यही होता है। मार्केट में तो पूरा बनाया बनाया केक आपको इतना ही ग्राम का मिलेगा। और देखिए ये जो साथ में बनाए थे ना आटा तिल गुड़ केक, वो भी हमारा बन चुका है। बनाकर आप देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग केक है। वीडियो है अपलोड चैनल पर। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, हम बोर्ड पर इस तरीके से रखे हैं क्योंकि आगे हमें नाम लिखना है। अब क्या होता है ना कि केक तो बना रहे हैं, केक तो हम जैसे सिंपल सा बीच में बना रहे हैं, पर बीच में हम बना लेंगे तो हम बोर्ड पर नाम कहाँ लिखेंगे। ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है केक बनाते टाइम में। तो हमें ये पहले से ही पता था कि हमें ये लिखा हुआ यहाँ पर लिखना है, तो हम पहले से किए थे। अब यहाँ पर एक बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो पूछी थी कि केक की फिनिशिंग में अगर ज़्यादा क्रीम रहेगा तभी फिनिशिंग हो पाएगी क्या। तो आप यहाँ पर वीडियो को देखिए और मेरी बातों को भी सुनिए। देखिए क्या होता है कि शुरू में जब हम केक बनाते हैं ना, तब हमें बहुत चीज़ पता नहीं होता है कि हम कैसे करें। यहाँ तक कि हम तो शुरू में केक बनाते थे ना, तो हमें तो पहले समझ में ही नहीं आता था कि वैनिला कैसे बनाए, पाइनएप्पल कैसे बनाए, बहुत सारा माथापच्ची किए। पर एक चीज़ है ना, समय के साथ आपको सब कुछ आ जाएगा। और अगर यहाँ पर देखिए हम तो लगा रहे हैं डायरेक्ट, इसी से हम बनाते हैं, लेकिन हम तब भी क्रीम बहुत कम कम लगा रहे हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। वही क्रीम को हम क्या करेंगे ना, जो हम ये थोड़ा थोड़ा सा लगा रहे हैं, एक ही बार हम ऊपर से डाल देंगे, उसके बाद हम चारों तरफ से उसे स्मूथ करेंगे। तो देखिए वही बात हो गया यहाँ पर, या तो आप थोड़ा थोड़ा सा क्रीम लगाकर इसे फिनिशिंग दे, स्मूथ करे, या ज़्यादा ज़्यादा क्रीम लगाकर। और क्रीम आपको कितना केक पे रखना है ना, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कम क्रीम में फिनिशिंग नहीं कर सकते हैं और ज़्यादा क्रीम में फिनिशिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको स्पॉन्ज जो है ना वो लेवल से लगाना होगा। अनइवन रहेगा ना तो एक तरफ निकला रहेगा, एक तरफ दबा रहेगा, तो उसको आपको क्रीम से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ हो जाता है। हम देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम यहाँ पे स्केल से घुमाते जाएंगे, जो एक्स्ट्रा क्रीम आते जाएगा उसे हम हटाते जाएंगे, जो अलग से बर्तन है ना उसमें। आपको हम दिखाते भी जा रहे हैं कि हम क्रीम को कैसे हटाते जा रहे हैं। फिर हम यहाँ पर ले लेंगे क्रीम, तो ये सारा क्रीम को हम हटा देंगे यहाँ पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें केक की फिनिशिंग के लिए ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, शुरू में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप ज़्यादा क्रीम ले लें, फिर आप स्मूथ करते जाइए, जो आपको निकलते जाएगा आप उसे हटाते जाइए। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। अब पूरा हम डिटेल में समझाने का कोशिश किए हैं, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया वो भी बताइएगा, नहीं तो हम फिर से आपको अलग से वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिनिशिंग हो गई, क्योंकि हमारा केक तो लगभग 1 पाउंड तक ही हमें बनाना है, तो हम उतना में ही फिनिशिंग करेंगे। आपको पूरा क्रम कोट करके दिखाने का रीज़न यही था कि देखिएगा कि उसके बाद हम इस पर क्या डिज़ाइन बनाए हैं, कितना बनाए हैं। इतना हमें पता था कि हमें अब कितना क्रीम लगाना है कि हमारा केक बहुत ज़्यादा वेट का ना हो। तो आपको दिखा दिए। अब यहाँ पे सिंपल सा ब्लू कलर लिए हैं, हल्का सा, उन्हें लाइट कलर का चाहिए था केक, लाइट कलर में, तो हम हल्का सा ही लिए हैं 1 ड्रॉप। यहाँ पे हमें आधा ही ड्रॉप लेना चाहिए क्योंकि और भी हल्का हमें करना है। अब देखिए यहाँ पे हम टैग पे ले लिए हैं, और ये जो टैग है ना, नॉर्मल सा जो ये कपड़े वाला टैग होता है, हम इसी से स्मूथ करते हैं। आपको अपने जिससे भी सुविधा हो ना, आप वो चीज़ से आप स्मूथ करें। तो देखिए यहाँ पे हम टैग पे ले लिए हैं, जो जो एक्स्ट्रा क्रीम निकलते जा रहा है हम उसे हटाते जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा हम वाइट क्रीम और लेके अलग से इस पे लगा रहे हैं, क्योंकि शेडेड टाइप का हमें कलर देना था और लाइट कलर देना था और स्मूथ करना है। केक की फिनिशिंग तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केक की फिनिशिंग तो बढ़िया होना ही चाहिए, क्योंकि देखने में भी तो केक सुंदर लगेगा। आजकल केक सिर्फ खाने के लिए नहीं होता है, केक को फ़ोटो लिया जाता है केक का, उसके साथ ही 75 फ़ोटो लिया जाता है। 75 क्या, हम तो खुद 150 फ़ोटो ले लेते हैं साथ में, तो दूसरे को हम क्या बोलेंगे।
क्योंकि केक बनाकर ही लगता है ना, उसे सेव करना पड़ता है, फोटो को फोटो फ्रेमिंग करवाता है, इसलिए केक का सुंदरता फिनिशिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो इस पर अभी आप ध्यान रखें। अब हम देखिए इस पे, यहाँ पर हम काइट जो बना रहे हैं ना, वो क्रीम से बनाएंगे यहाँ पर हम, क्योंकि वो टोटल हमें फॉन्डेंट का बनाना था और फॉन्डेंट का हमें काम करना नहीं था, क्योंकि उसका अलग से कॉस्ट होता है। अगर आप कस्टमर आपको पे करते हैं ना, तो आप उनको फॉन्डेंट से ही बना कर दें। और लुक का बात तो जहाँ तक हो हम बता दिए हैं। तो बस थोड़ा सा हम व्हिपिंग क्रीम लिए थे, जो व्हिप्ड किया हुआ क्रीम था, उसमें ऑरेंज जेल कलर नहीं, लिक्विड कलर ही मिलाए हैं। अभी ये लिक्विड कलर ख़त्म हो जाएगा तब हम सारा जेल कलर फिर से ऑर्डर करेंगे या लोकल मार्केट से लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी टूथपिक से निशान उशान नहीं बनाए हैं, बस ऐसे ही सिंपल बना रहे हैं। अगर आपको दिक्कत होता है ना, तो आप टूथपिक से निशान बना लीजिए। और देखिए पतंग बना लिए, इस तरीके से भी पतंग बना हुआ था, ज़्यादा कोई तामझाम इस पे है नहीं। और यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे क्रीम की आइसिंग जिस क्रीम से कर रहे हैं ना, वही क्रीम है ये, पर इसको हाथों से थोड़ा सा आप मसल लीजिएगा, मीन्स सॉफ्ट कर लीजिएगा। नहीं तो जब आप इसे लगाइएगा ना यहाँ पर, तो ये बढ़िया से स्मूथ नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से आपको करना है। जब भी आपको केक पर नाम भी लिखना है, तो भी आपको ये काम करना है। तो कोई भी चीज़ आप वीडियो देखिएगा, समझिएगा ना, तो एक छोटा छोटा सा भी टिप एंड ट्रिक आपके साथ छोटा छोटा सा बात को शेयर करते हैं, ताकि आपको जो हजारों रुपए भी देकर आप सीखना चाहिएगा ना, तो ये छोटी छोटी सी बात को क्लास में नहीं बताया जाएगा। ये सारा कुछ आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। अब बोर्ड को क्लीन करना है, तो बोर्ड को भी क्लीन करने के लिए हम बता दिए कि बोर्ड भी क्लीन कीजिएगा। तो ये सब एक्सपीरियंस का चीज़ है, आपको केक बनाते बनाते आएगा। आज बनाते बनाते ही इतना सारा केक सीखे हैं, अब समझ में आने लगा है कि क्या से नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। बिना कोई क्लासेस का ही ना आज बना कर केक, और बहुत लोगों को हम केक सिखा भी रहे हैं। तो ये सारा कुछ एक्सपीरियंस से आएगा। एक्सपीरियंस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर जो हम ये बनाए हैं ना, ये न्यूट्रल जेल में ब्लैक कलर ऐड करके ही हम इसमें बनाए हैं। अब जो हम पतंग बनाए थे, उस पे हम हल्का सा छोटा सा टैग से भी आप कर सकते हैं। हम तो सिंपल जिससे स्मूथ करते हैं उसी से बना लिए थे। थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है ताकि देखने में सुंदर लगे। आउटलाइन कर दीजिएगा। आउटलाइन ये टोटली चीज़, कलर सब कुछ है जो आप पे डिपेंड करता है। आपको जैसे क्लाइंट बोलते हैं वैसे बना कर दीजिएगा। सेम हम जैसे हमें क्लाइंट बोले थे ना, हम वैसे बनाकर आपको दिखा रहे हैं। और थोड़ा सा आँख मुँह बना दिए ताकि पतंग देखने में सुंदर सा लगे। तो यहाँ पे तो बहुत क्यूट लग रहा था पतंग। और नीचे में हम क्या किए थे कि इसमें भी हम ये रेड न्यूट्रल जेल है, सिर्फ इससे हम नाम लिखते हैं। इसके लिए हम ये पैपिंग बैग में भर कर रखते हैं, 15 दिन तक आराम से रह जाता है। और ये भी न्यूट्रल जेल बनाने के लिए कैसे हम आपको सिखाए हुए हैं। तो इसमें हम कोई पानी ऐड नहीं किए हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ हम बना के आपको दिखा रहे हैं ना, इसमें हम कोई पानी ऐड नहीं किए हैं, और ये फैलेगा नहीं। तो देखिए अब हम यहाँ पर नाम भी लिख रहे थे, क्योंकि हमें हैप्पी 10th मंथ लिखना था। आपको बताए ना कि ये 10th मंथ बर्थडे का केक है, और 13 तारीख को होता है उनका बर्थडे। हमेशा हर महीना बर्थडे मनाती हैं अपनी बेटी का, और पिक्चर को रखती हैं, उसका शायद कोलाज बनवाएंगी। बहुत कुछ बताई हुई हैं कि ऐसे करवाएंगे वैसे करवाएंगे। तो हम भी केक में अपना पूरा जी जान लगाते हैं, और उन्हें केक बहुत पसंद भी आता है, टेस्ट वाइज भी और लुक वाइज भी। तो देखिए सिंपल नाम भी कितना अच्छा से लिखा जा रहा है। पहले हम बीच में 10th लिख दिए थे। देखिए केक नाम भी केक पर लिखने का एक अपना अलग तरीका होता है। वैसे आप लिखेंगे ना, कहीं से शुरू करेंगे तो अनइवन सा लगेगा, लुक सुंदर नहीं आएगा। और हम उल्टा ही नाम लिखते हैं, ज़्यादातर हम उल्टा ही नाम लिखते हैं। तो मेरे साथ की ही है जो वो बोल रही थी कि आप उल्टा नाम कैसे लिख लेते हैं। तो आदत हो गया है इस तरीके से लिखने का। और इससे क्या होता है ना कि लेटर का गैप है ना, वो बढ़िया से एकदम पूरा बराबर से आता है। हाँ कभी कभी गलती भी हो जाता है, तो हम पढ़ते जाते हैं, वाई लिखे हैं, फिर पी लिखना है, फिर एच लिखना है, ऐसे पढ़ते जाते हैं। और आप चॉकलेट गनाश का यूज करके नाम लिखिएगा ना, तो आपका केक बहुत सुंदर लगेगा, फैलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर तो हम चॉकलेट जेल का ही यूज किए हैं, और देखिए उससे भी नाम नहीं यहाँ पर फैलेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेलिंग कर देंगे। तो ये यहाँ कोई नोजल का काम ही नहीं है आपको इस केक में बनाने में, सिंपल सा बस बिना नोजल का ही काम है। तो पाइपिंग बैग को कट करके एक दो की रखा हुआ ही रहता है, उसमें हम पाइपिंग बैग में क्रीम भर लिए थे। और क्रीम को थोड़ी सॉफ्ट रखिएगा, हम बार बार बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बादल जैसा बना हुआ था ना फॉन्डेंट का, तो हम बस डॉट 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 टाइप का बना दिए।
इस तरीके से बादल के जैसा बना दिए केक पे। और क्या है ना कि जो रेफरेंस में पिक्चर भेजा हुआ था ना वो थोड़ा सा बड़ा केक का था। अगर हम 6 इंच में इसे बनाते ना तो थोड़ा 2-4 पतंग उस पर और बना भी पाते, पर हम 5 इंच में बनाए तो हाइट नहीं अच्छी आती है तो केक देखने में सुंदर नहीं लगता है। और उन्हें एक ही पाउंड में केक चाहिए, वो हर महीना एक ही पाउंड में केक ले जाते हैं। और देखिए हमारा केक बन के तैयार है। सिंपल जिससे बादल बनाए ना उसी से हम बॉर्डर भी बना दिए, और नीचे हम जो जिससे पतंग बनाए थे ना उससे युवन्या लिख दिए थे, और उसके ऊपर जो रेड का ब्लैक कलर का जेल था ना उससे हम नाम लिख दिए थे। केक कैसा लग रहा है आप बताइएगा। परफेक्ट 1 पाउंड का केक बन के तैयार हुआ है यहाँ पर। तो आपको इस केक की वीडियो कैसी लगी, मेरा बताने का तरीका कैसा लगा, सब कुछ बताइएगा। और इस केक को हम हर महीने ही उनको 400 में सेल